दोस्तों नमस्ते। कल परसों में मैं कोल्हापुर गया हुआ था और कोल्हापुर से जाना हुआ कर्नाटक प्रांत की तरफ। लगभग कोल्हापुर शहर से बहुत नज़दीक है कर्नाटक की सीमा। कागल से होते हुए अगर आप कागल से गुजरकर आगे चले गए तो कर्नाटक की सीमा ही आपको सामने दिखती है। 20-22 किलोमीटर का फासला होगा महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा में, मतलब कोल्हापुर में और कर्नाटक की सीमा में। मैं देख रहा था जैसे ही हाईवे शुरू हो गया, वहां से महाराष्ट्र से कर्नाटका की ओर जाने वाली सारी ट्रक और कुछ बड़ी गाड़ियां मुझे सर्विस रोड से जाती दिखाई दी। मतलब हाईवे से कम और सर्विस रोड से ज़्यादा दिखाई दी। पहली बार ऐसे हो रहा था कि ट्रक और बड़े बड़े ट्रेलर सर्विस रोड से ज़्यादा जा रहे हैं, हाईवे से नहीं। थोड़ा सा आगे जाकर मुझे अचरज हुआ कि ऐसे क्यों हो रहा है, तो मैंने चेक कर लिया कि आगे कुछ पेट्रोल पंप है कर्नाटक की सीमा में, जहां पर जाकर लोग पेट्रोल डीजल भरवा रहे हैं खास करके। तो सहजता से मेरे ड्राइवर ने भी गाड़ी कर्नाटक के पंप पर ही रोक दी और पता ये चला कि कर्नाटक में डीजल का रेट महाराष्ट्र से 9 रुपया कम है। अगर एक ट्रक 100-200 लीटर डीजल भरवाती है तो 200 लीटर भरवाने से 1800 रुपए की बचत होती है। स्वाभाविक था, कागल से आगे जितने भी ट्रक ड्राइवर, ट्रेलर ड्राइवर या कोई भी व्हीकल हो, वो सीधा जाके कर्नाटक की सीमा में ही पेट्रोल डीजल भरवाता है। कागल से तो बहुत कम डिस्टेंस होता है, इसलिए दूर जाकर भी पेट्रोल या डीजल भरवाना कोई महंगा साबित नहीं होता है। तो लगभग सारे व्हीकल्स उधर ही थे। सीमा के इस ओर के सारे पेट्रोल पंप खाली पड़े थे और कर्नाटक वाले पेट्रोल पंप पर बहुत भारी भीड़ थी। 9 रुपए 7 रुपए का डिफरेंस इतना बड़ा था कि लोग वहां जाने के लिए मजबूर हो गए थे। अब जरा समझ लेते हैं कि केंद्र की सरकार ने जब और रेट कम कर दिए, मतलब एक्साइज ड्यूटी, आबकारी कर जिसे कहा जाता है, उसको कम करवा दिया, तो उत्पादन शुल्क को कम करने के बाद पेट्रोल डीजल के दर और ही कम हो गए हैं। मतलब लगभग 9.5 रुपए पेट्रोल कम हो गया है और 7 रुपए के करीब डीजल के रेट कम हो गए हैं। तो समूचे भारत में 9.5 रुपए पेट्रोल और 7 रुपए सस्ता डीजल मिलने वाला है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो 9.5 रुपए कम होने के कारण 104-105 तक पेट्रोल का रेट आ जाएगा, जो बहुत ही आगे बढ़ गया था। अब डीजल का रेट भी 7 रुपए कम होने की वजह से 100 रुपए के नीचे आ गया है, जो 100 रुपए के आगे चला गया था। 104-105 तक कहीं कीमतें उसकी हो गई थी, अब 97 रुपए तक कीमत आ जाएगी। अब सेंट्रल ने ये टैक्स कम कर दिया तो तुरंत महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेवारी हो गई कि अपना भी टैक्स कुछ कम कर ले। लेकिन पिछले कई महीनों से केंद्र सरकार पीछे पड़ी है, राज्य के विपक्ष पीछे पड़ा है और लोग भी मांग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपने टैक्स को कम करे। थोड़ा बहुत भी कम कर लिया तो और रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मतलब 100 के नीचे पेट्रोल आ जाएगा और डीजल भी 90 के करीब आ जाएगा। इतना तो रिलैक्सेशन महाराष्ट्र की गवर्नमेंट दे सकती है। पर यह मांग जैसे ही उठती है वैसे तुरंत महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये बात कही जाती है कि सेंटर हमें जीएसटी के पैसे दे दे। अब जो रकम मुंह में आए वो आदमी बोल रहा है, मतलब राज्य के मुख्यमंत्री अलग कुछ आंकड़े बता रहे हैं, राज्य के वित्त मंत्री कुछ अलग आंकड़े बता रहे हैं और प्रवक्ता जो संजय राउत हमेशा बात करते हैं वो कुछ अलग आंकड़े बता रहे हैं। सुबह सुबह आके संजय राउत कह गए कि चलो अब हमारे पैसे हमें दे दो। भाई एक बात कान खोलकर सब सुन ले कि जीएसटी का पैसा केंद्र सरकार नहीं देती है। क्यों समझ में नहीं आ रहा है? जीएसटी का पैसा किस तरह से देना है, कैसे उसको राज्य के हवाले करना है, कितना देना है, इसका फैसला केंद्र की सरकार नहीं करती है। इसका फैसला जीएसटी काउंसिल करता है, जीएसटी परिषद करती है। और जीएसटी परिषद में केंद्र के वित्त मंत्री के अलावा राज्य के सारे राज्यों के वित्त मंत्री रहते हैं। सारे राज्यों के वित्त मंत्री, सारे राज्यों का प्रतिनिधित्व जीएसटी परिषद में होता है।
और सर्वसम्मति से इसका निर्णय किया जाता है। जिस आर्थिक वर्ष के पैसे उसके अगले आर्थिक वर्ष में जून जुलाई तक देने की बात होती है। मतलब मार्च 31 मार्च तक जितने पैसे राज्यों को देने होते हैं वो अप्रैल मई और जून तक देने होते हैं। मतलब महाराष्ट्र के अगर कुछ पैसे बचे हैं तो उसको देने के लिए भी अभी भी 1 महीने का समय जीएसटी परिषद के पास है। महाराष्ट्र तो बार बार मांग कर रहा है, हमारे पैसे हमें दे दो, हमारे पैसे हमें दे दो। जरा कुछ आंकड़ों के ऊपर आप नजर डालिए, आपको समझ में आएगा कि जीएसटी परिषद के द्वारा महाराष्ट्र की सरकार को कितने पैसे अब तक दिए गए हैं। जब 2017-18 में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो उस वक्त 3077 करोड़ रुपए महाराष्ट्र की सरकार को दिए गए। उस साल का कोई भी रकम बकाया नहीं है। 2018-19 में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसी वर्ष भी थी दोनों तरफ, तो उस वर्ष 9363 करोड़ रुपए महाराष्ट्र की सरकार को दिए गए। उस साल की भी कोई बकाया रकम नहीं है। फिर 2019 के आखिर में महाराष्ट्र में सरकार आ गई महाविकास आघाड़ी की, महागठबंधन की। तो 19-20 इस आर्थिक वर्ष में 19,233 करोड़ रुपए, माफ कीजिएगा, 19,233 करोड़ रुपए महाराष्ट्र की सरकार को दिए गए। 17-18 से अधिक लगभग दुगनी राशि महाराष्ट्र की सरकार को दी गई थी, 19,233 करोड़ रुपए। उसके बाद 20-21 के आर्थिक वर्ष में 40,398 करोड़ रुपए महाराष्ट्र की सरकार को दिए गए। 40,398 करोड़ रुपए महाराष्ट्र की सरकार को दिए गए। उस साल की भी कोई राशि बकाया नहीं है, जीएसटी परिषद की तरफ से दिए गए। अब 2021 और 22 साल में जो खत्म हुआ है, अभी 22 का आर्थिक वर्ष, अप्रैल मई और जून तक उसको पैसे देने होते हैं। अब तक जीएसटी परिषद की तरफ से महाराष्ट्र की सरकार को 13,782 करोड़ रुपए दिए गए हैं और 13,627 करोड़ रुपए देना बाकी है, जो जून या जुलाई तक देने हैं। मतलब ये चालू जो वर्ष अभी चल रहा है उसकी बाकी है, उसकी रकम बकाया है। कोई पिछला बकाया है, बहुत कुछ रहा है, ऐसा नहीं है। बकाया रकमों को बक पर इतना बड़ा किया जा रहा है कि लग रहा है कि सारा का सारा महाराष्ट्र का धन केंद्र अपने पास छुपा कर बैठा है। पेट्रोल डीजल के रेटों को कम करने की बात जब भी आती है तब जीएसटी के पैसों का जिक्र हमेशा होता है। जरा खुले तौर पर राज्य के वित्त मंत्री को ही अभी सामने आकर इस बात को खुले तौर पर बताना होगा कि कौन सी रकम बकाया है, कितनी रकम बकाया है। आप राज्य के लोगों को छूट नहीं देना चाहते हैं तो मत दीजिए। हम जाके सीमावर्ती वाले लोग, हम जाके कर्नाटका में भर लेंगे, गोवा में भर लेंगे, जाके गुजरात में भर लेंगे, और कहीं सस्ता मिलता हो तो वहां जाएंगे, मध्य प्रदेश में जाएंगे, थोड़ा बहुत सस्ता मिलता है। आपके तेलंगाना में तो सस्ता नहीं मिलता है, तेलंगाना के से सटकर वही महंगाई है, वो उन्होंने कम नहीं किया है। तो जहां जहां सस्ता मिलता है वहां जाकर भर लेंगे और मध्य महाराष्ट्र के लोग ये सह लेंगे। लेकिन झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ बोलना ये सरकार कब बंद करेगी, यही सवाल है। अब तो डर इस बात का लग रहा है कि महाराष्ट्र के सरकार के बारे में कुछ भी सच बोलो, कोई भी बोलेगा तो उसके ऊपर क्राइम रजिस्टर्ड किए जा रहे हैं। जैसे राजद्रोह का कलम लगाया जा रहा है। आपके ऊपर कोई बोले तो आप उसे गुनहगार साबित कर रहे हो। बस गुनहगार साबित कर भी लो, लेकिन जो जुल्म आप महाराष्ट्र की जनता पर कर रहे हो उसे जरा कम करने की कोशिश कीजिए। बस इतनी ही विनती है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।